everyone. I am Dr. Shalabh Agrawal, Senior Consultant Urologist at C.K. Birla Hospital, Gurugram. So today I would be talking about prostate problems. सबसे पहले जान लेना ये जरूरी है कि प्रोस्टेट क्या है। प्रोस्टेट एक हेल्दी मेल एक्सेसरी और मेल सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन है जिसका काम जो सीमन होता है, जो वीर्य होता है, उसकी प्रोडक्शन में होता है। ये एक अखरोट के साइज का ग्लैंड होता है और ये जो हमारी पेशाब की थैली होती है उसके बिल्कुल नीचे स्थित होता है। जो पेशाब का रास्ता ब्लैडर से निकलता है वो प्रोस्टेट के बीच में से होता हुआ जाता है। अक्सर प्रोस्टेट की जो परेशानी होती है या प्रोस्टेट की जो बीमारियां होती हैं वो हमारे यूरिन सिस्टम को अफेक्ट करती हैं और इनकी वजह से अलग अलग तरीके के साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। प्रोस्टेट में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत कॉमन है और जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तीन मेजर प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट में हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रोस्टेटाइटिस, दूसरी बीपीएच और तीसरी कैंसर प्रोस्टेट। प्रोस्टेटाइटिस बीमारी में प्रोस्टेट में इन्फेक्शन या और किसी कारण से प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है। प्रोस्टेट में सूजन आने का मतलब उसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होने लगता है। ये वो बीमारी है, ये मोस्ट कॉमनली यंग एज ग्रुप में होती है, जो सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप है, यानी 20 से 50 साल के पुरुषों में होती है। इस बीमारी में लक्षण क्या होते हैं? यूरिन में जलन होना, यूरिन बार बार आना, पेट के नीचे हिस्से में या गोलियों में या पेनिस की टिप पे पेन होना, यूरिन में ब्लड आना, कई बार इजैकुलेशन के बाद बहुत ज़्यादा पेन होना या जो हमारा सीमन निकलता है उसमें ब्लड आना। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम प्रोस्टेटाइटिस के हो सकते हैं। अगर इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम है, ऐसे में कई बार लोगों को बुखार भी आता है। जो दूसरी मैं बीमारी की बात कर रहा था, बीपीएच जो बीमारी है वो एल्डरली मेल्स की, यानी 45 से 50 साल की उम्र से ज़्यादा के जो लोग हैं, ये बीमारी उन लोगों में होती है। उम्र के साथ जो प्रोस्टेट है उसका टिश्यू बढ़ जाता है, उसके टिश्यू की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिससे प्रोस्टेट के बीच में से जो यूरिन का रास्ता जा रहा होता है उस रास्ते में रुकावट होने लगती है। इस रुकावट की वजह से अलग अलग तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। शुरुआती दौर में कई बार लोगों को रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। धीरे धीरे करके जब ये परेशानी बढ़ती है तो दिन में भी बार बार यूरिन जाने की शंका होने लगती है, अर्जेंसी होने लगती है। जब यूरिन आए तो कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाती है। कई लोगों को यूरिन लीक भी होने लगता है, जिसको हम अर्जेंट इंकॉन्टिनेंस कहते हैं। यूरिन का फ्लो जो है वो कमज़ोर होने लगता है। यूरिन जब पास करें तो एक बार में पूरा ब्लैडर क्लियर नहीं होता, यूरिन रुक के आता है या यूरिन को जोर लगा के खाली करना पड़ता है। ओवरऑल एक हमें लाइफ में लगता है कि एक बहुत परेशानी सी चालू हो गई है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये बीपीएच के सिम्टम्स हो सकते हैं। और ये जो बीपीएच है ये बीमारी एल्डरली एज ग्रुप की है। इस सिमिलर वे में जो कैंसर प्रोस्टेट है वह भी बीमारी एल्डरली एज ग्रुप की है। 45 से 50 साल के बाद ही ये बीमारी चालू होती है। इस बीमारी के लक्षण, कैंसर प्रोस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लक्षण जो बीपीएच है बिल्कुल सिमिलर होते हैं। कैंसर प्रोस्टेट और बीपीएच में लक्षणों में कोई फर्क नहीं होता जब तक कैंसर प्रोस्टेट से निकल के आसपास के टिश्यूज को या ऑर्गन्स को डैमेज करने लगे, अफेक्ट करने लगे। कैंसर प्रोस्टेट और बीपीएच में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इसके लिए दो सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। एक होता है रेक्टल एग्जामिनेशन के जरिए गदूद की जांच और दूसरा एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है पीएसए। इन दोनों चीज़ों को हम करा के डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि जो प्रोस्टेट का बढ़ गया है वो उसका कारण कैंसर है या सिंपल बीपीएच है। अगर कैंसर का शक है या स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं उस केस में हम फर्दर टेस्ट जैसे एमआरआई या बायोप्सी करके देखते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं है, कंफर्म करने के लिए। दोस्तों, प्रोस्टेटाइटिस, बीपीएच और कैंसर प्रोस्टेट ये तीनों बीमारियां अलग हैं। खाली इनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते हम, और इन तीनों बीमारियों का ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस भी अलग तरीके से होता है। In case you have any queries, we will be happy to reply you back. Please leave a comment in our comment section box. Thank you.